पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। अमेरिका का 2 दिन पहले कहना कि इट इज नन ऑफ आवर बिजनेस, उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वाइस प्रेसिडेंट, यूएस प्रेसिडेंट सबसे पहले घोषणा करते हैं कि सीज फायर हो रहा है। उसके बाद जो मीडिएशन है, इसको क्या भारत सरकार ने एक्सेप्ट किया है और किन कंडीशंस पे इस प्रकार की घोषणा अमेरिका ने करी है, ये बहुत बड़ा सवाल है। कल भारत और पाकिस्तान के बाद सीज फायर की घोषणा हुई, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। इस पर अभी भी कोई सरकार की तरफ से बयान नहीं आया है। कल विदेश सचिव ने ये बात बताई थी कि पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया है, लेकिन उसके बाद अभी तक कुछ भी इसके ऊपर ऑफिशियली बयान नहीं आया है। इसके बाद आज जो है सचिन पायलट, जो कांग्रेस के महासचिव हैं और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसके अंदर उन्होंने कई बड़े सवाल पूछे हैं हमारी जो सरकार है उससे, और उन्होंने ट्रंप के बारे में, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में भी कई बड़ी बातें बोली है। उन्होंने कहा है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि जो सीज फायर की घोषणा हुई है वो किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया के जरिए की है। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि हमारी देश की सरकार जो है उन्होंने इस चीज़ की घोषणा सबसे पहले क्यों नहीं की, पहले उनसे क्यों करवाई, और जो डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो बीच में ये जो मीडिएशन किया है वो क्यों किया है, इसका क्या कारण है, वो उनको जानना है। इसके साथ उन्होंने कहा है कि पहलगाम में जो हुआ वो एक हमारे भारत की आत्मा पर हमला था। इसके साथ उन्होंने सेना को बहुत धन्यवाद कहा है। उन्होंने कहा है कि सेना ने बहुत अच्छा काम किया है, हम सभी सेना के साथ हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी तरफ से हमने पूरी तरह से सरकार का समर्थन किया, और उन्हें ऐसा लगता है कि हर तरफ से सरकार का पूरी तरह से समर्थन था, लेकिन ये सीज़ फायर की जो घोषणा हुई है ये क्यों हुई है वो इसका जवाब जानना चाहते हैं। और उन्होंने ये भी लिखा है कि जो मीडिएशन है ये डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा क्यों किया गया है, इसकी तरफ से भारत सरकार, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कोई घोषणा क्यों नहीं की। आप सुन सकते हैं उन्होंने और क्या क्या कहा है और क्या क्या उनके दावे हैं, क्या उनके सवाल हैं। पिछले 24 घंटों का जो घटनाक्रम है बहुत तेजी से बदला है, और हम सबको बड़ा आश्चर्य हुआ जब सीज फायर की जो घोषणा है वो अमेरिकी राष्ट्रपति ने करी। ये शायद पहली बार हुआ है कि इस प्रकार की सीज फायर की घोषणा सोशल मीडिया के माध्यम से अमेरिका के राष्ट्रपति करते हैं। और जो उन्होंने अपने सोशल पोस्ट पर लिखा है उस पर भी हमको ध्यान देना चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच जो मसला है उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का जो एक ये नया कदम हम लोगों ने देखा है, ये बहुत आश्चर्यजनक है। साथियों, जब ये घोषणा मीडिया के माध्यम से, और मैं सिर्फ उन बातों को रखना चाहता हूं जो पब्लिक डोमेन में है, काफी कुछ ऐसी बातें हैं जो हम सबको जानकारी में नहीं है, लेकिन जो पब्लिक डोमेन में है उसको देखकर लगता है कि बहुत से सवाल खड़े हुए हैं। अमेरिका का 2 दिन पहले कहना कि इट इज नन ऑफ आवर बिजनेस, उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वाइस प्रेसिडेंट, यूएस प्रेसिडेंट सबसे पहले घोषणा करते हैं कि सीज फायर हो रहा है। उसके बाद पाकिस्तान और भारत भी सीज फायर का ऐलान करते हैं। ये जो मीडिएशन है इसको क्या भारत सरकार ने एक्सेप्ट किया है और किन कंडीशंस पे इस प्रकार की घोषणा अमेरिका ने करी है, ये बहुत बड़ा सवाल है। उसमें कश्मीर का जिक्र किया गया है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने बोला है कि एक न्यूट्रल साइट पर कश्मीर के मुद्दे को, और कितना गलत अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने कहा कि हजारों साल पुराना ये मुद्दा है। वो भूल गए कि 76 साल पहले ये एक ही देश था, कोई मसला नहीं था, लेकिन उन्होंने कश्मीर के मुद्दे को उठाया। और मुझे लगता है कि ये इंडिया पाकिस्तान को हाइफनेट करने की एक दोबारा कोशिश की गई है। आईएमएफ का बेल आउट करना, पहले भी बैक चैनल डिस्कशंस होते होंगे, डिप्लोमेसी का अपना एक रोल है दुनिया के हर कोने में, लेकिन इस प्रकार वॉशिंगटन से सीज फायर की अगर घोषणा होती है तो कई सवाल खड़े करता है। भारतीय थल सेना के पूर्व जनरल्स ने भी जो बातें बोली हैं
उस पर भी हमको ध्यान देना चाहिए। मैं मानता हूं कि सीजफायर की घोषणा के बाद जो कल बॉर्डर पर लगातार वायलेशंस हुए, गोले दागे गए, ये उस विश्वसनीयता को खत्म करता है। अगर सीजफायर हुआ है, अनाउंस हुआ है, दोनों पक्षों ने, डीजीएमओज ने बात कर सीजफायर की घोषणा करी है, उसके तुरंत बाद रात भर जो खबरें हमें देखने को मिली हैं, उसमें निरंतर वायलेशंस हुए हैं सीजफायर के। इसलिए मैं मानता हूं कि हम लोगों को एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए भारत सरकार को, और जो पिछली 2 मीटिंग्स में नहीं हुआ वो इस बार करना चाहिए।